हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। वेंचर साइकिल की क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं रोमित शर्मा आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, परसेंटेज पार्ट 2। परसेंटेज पार्ट 1 की सीरीज जो बेसिक परसेंटेज से रिलेटेड था वो वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा, जिसमें हमने बात की थी कि किस तरीके का परसेंटेज होता है और कैसे कैसे परसेंटेज की वैल्यूज निकाली जाती हैं। आज मैं आपको एक और नए स्टेप पे लेके जाऊंगा। जिसने ये वीडियो पहली बार देखा है तो प्लीज आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियो भी देख लें ताकि आपको बेसिक परसेंटेज का आइडिया हो, और जिनको समझ में आ जाए चीजें तो वो यहीं से देख लो, कोई इश्यू नहीं है, और जिन्होंने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आज परसेंटेज पार्ट 2 पे बात करेंगे। परसेंटेज पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, भूलेगा नहीं। मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जिसमें आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा। देखिए, पढ़ पढ़ के कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो हमको प्रैक्टिस पे भी पूरा ध्यान देना है। तो मैं आपको उसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप उनके आंसर्स मेरे को कमेंट्स में बताएं कि हाँ क्या क्या आंसर आ रहे हैं, और कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको रेगुलर क्विजेस प्रोवाइड कराऊंगा डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। डिफरेंट एग्जाम जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे आपकी चीजें समझ में आती जाएंगी, क्या क्या हो रहा है, और उससे रिलेटेड सारे के सारे क्विजेस जो अवेलेबल रहेंगे, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड पेपर भी मैं डाल सकता हूँ उसमें। तो प्लीज मेरे को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तीनों पे फॉलो करते रहिएगा। और चलिए अब नए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको रिमाइंड करा दूं, प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं पिछले वाले वीडियो पे ही पहले सबसे पहले एक बात शुरू करूंगा। नई चीज है एक, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि 200 मीटर 2 किलोमीटर का कितना परसेंट है, 200 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलोमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। आप कहोगे सर ये 200 है, इसके साथ का जुड़ा हुआ है और इंटू 100 कर दो सर, आंसर आ गया। ये चीज गलत है, ये चीज यहाँ पे गलत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि पहले वाले क्वेश्चंस जब हम देख रहे थे उनके साथ कोई यूनिट नहीं जुड़ी हुई थी। देखिए यहाँ पे यूनिट जुड़ी हुई है, मीटर, किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चंस आएंगे आपके पास ग्राम, किलोग्राम, सेकेंड्स, आवर्स, रुपए, पैसे, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जब जब किसी के साथ कोई यूनिट जुड़ जाती है तो हम उन दोनों यूनिट को पहले सेम बनाएंगे, दोनों क्या होंगी, बराबर होंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसी तरीके से मेरे को पता चला, जब इनको मैं बराबर बनाने गया तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। देखिए, आप चाहो तो इसको भी किलोमीटर बना सकते हो, तो दोनों किलोमीटर बन गए। अगर आप चाहो तो इसको मीटर बना सकते हो, तो दोनों को मीटर भी बना सकते हो। बेसिक मुद्दा, बेसिक बात क्या है, दोनों की यूनिट सेम बनाओ। जब दोनों की यूनिट सेम बनी तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर बनता है, तो भाई 2 किलोमीटर किसके बराबर बन जाएगा? 2000 मीटर के बराबर। आई थिंक सो चीज समझ में आई आपको, बहुत आसान था। तो अब क्या करो, 2000 मीटर के बराबर, अब आप इसकी जगह 2000 मीटर रख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यही चीज यहाँ पे ऐसा हो जाएगी, बस 2000 200 अपॉन 2000 और इनटू क्या कर लीजिए, 100 कर लीजिए। 1 2 3 1 2 3 2 1 2 और 10, तो कितना आंसर आ गया, 10%। आई थिंक सो चीज समझ में आई होगी आपके, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। बस क्या याद रखना है, जब यूनिट आ जाए तो दोनों को सेम बना दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। आई थिंक सो चीज समझ में आई, बहुत ही इजी थी। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसको जो चीज मेरे को आपको समझानी है, ध्यान दीजिएगा। सोचिए, अगर आपका एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स 500 के थे, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 500 है, और आपके 500 में से 500 आ जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि मेरे 500 में से 500 आए, यानी कितने परसेंट हो गए, 100% हो गए। मतलब आपको कितने परसेंट मिले, 100% मिले। फॉर एग्जाम्पल, एक आपके पास पानी की बोतल है, ठीक है, तो पानी की बोतल में अगर पूरा पानी भरा हुआ है, तो पानी का मैं पूछता हूं तो कितना भरा हुआ, तो आप क्या कहोगे कि बोतल पूरी 100% फुल है सर। इस बोर्ड पे जो आपके सामने है, मैं इसके ऊपर पूरा भर देता हूं, पूरा के पूरा लिख देता हूं, पूरा भर देता हूं, कोई जगह नहीं रहती, तो आप क्या कहोगे, सर 100% बोर्ड आपने ऑक्यूपाई कर लिया, 100% चीज हो गई। फॉर एग्जांपल, अगर इस धरती है पूरी की पूरी, ठीक है, धरती में पानी का कुछ परसेंट है, धरती में पानी का कुछ परसेंट है, लैंड का कुछ परसेंट है। अगर धरती में पूरा पानी ही होता, अगर हमारी मदर अर्थ में पूरा के पूरा पानी होता, तो आप क्या कहते हैं, सर 100% फुल हो गई। मतलब कोई भी वैल्यू अपने आप में जो टोटल वैल्यू होती है वो हमेशा 100 होगी, 100% होगी, 100% से ज्यादा नहीं होता है, याद रखेगा। अगर मेरी जेब में 100 रुपए है तो वो अपने आप में 100% है। अब मैं, मेरे से कोई मांगता है कि मेरे दोस्त ने कहा कि यार 10% दे दे, तो मैं उसको 10 रुपए निकाल के दे दूंगा, तो वो मेरे 100 में से निकाल के दूंगा। लेकिन जो मेरे पैसे हैं वो कितने होंगे, 100% होगा। 1000 रुपए होंगे तो वो मेरे 1000 रुपए किसके बराबर हो जाएंगे, मेरे 100% के बराबर हो जाएंगे। ठीक है,
अब इसी तरीके से हम परसेंटेज की वैल्यू को नोटिस करेंगे, कैसे कैसे आसानी से चीजें सॉल्व करी जा सकती हैं। मैं आपको किसी से 10% का कहता हूं तो आप वो बड़ा वाला मेथड जो आपने प्रीवियस वीडियो में सीखा था वो अप्लाई करते हो, लेकिन अब शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए 1000 था, क्या मैं उसको 0.00 करके लिख सकता हूं? पॉइंट के बाद 00 कितनी हो उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। मेरे पास 1000 रुपए हैं, यानी मेरे पास मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो रुपए है वो तो 100% है। मेरे पास जो रुपए है वो कितने हो गए? 100% हो गए एक तरीके से देखा जाए तो। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो मैं करने जा रहा हूं ये 100% के बराबर है। देखिए ये पॉइंट है यहाँ पे, अगर मैं इस पॉइंट को यहां शिफ्ट करता हूं, अगर मैं इस पॉइंट को एक डिजिट छोड़ के पीछे से शिफ्ट करता हूं तो ये क्या बन जाएगा? 100.000। ठीक है, ये बनेगा। ये जो बना है ये होगा 10% किसका? इस 1000 का। याद रखिएगा मैंने क्या किया, 1000 था, पॉइंट को इस तरह शिफ्ट किया तो ये क्या हुआ? इधर आके 100 बन गया, तो 100.000 बन गया, तो ये क्या बन गया? मेरा 10% बन गया। अब किसी भी डिजिट का, कोई भी डिजिट हो, आपसे पूछ ले कि बताओ इसका 10% क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा 50,000 का 10% क्या है, ये 50,000 मैंने लिखा, मैंने आपसे पूछा इसका 10% क्या है। कुछ मत करो, पीछे से लो और यहाँ पॉइंट लगा दो बस, तो ये कितना बन गया? 5000, यानी 5000 50,000 का 10% है। 1 लाख का किसी ने आपसे पूछ लिया 10% क्या है, तो कुछ नहीं करना है आपको, पीछे से एक पॉइंट लगाया, यहां लगा दिया, तो ये कितना बन गया? अब 10,000 बन गया, यानी 10,000 1 लाख का कितना है? 10% के बराबर है। किसी भी वैल्यू का पॉइंट पीछे बस आप शिफ्ट करोगे तो आपका 10% बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 3259, मेरे को इसका 10% बताओ, तो पीछे से एक डिजिट ली और ये पॉइंट यहां लगा दिया, ये बन गया 325.9। 325.9, 325.9 किसका 10% होगा? 3259 का। याद रखिएगा पॉइंट के बाद अगर 0 है उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर कोई डिजिट आ जाती है तो उसकी फुल वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा मेरे को 25 का 10% बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, पीछे से डिजिट छोड़ो और पॉइंट लगा दो, तो 2.5 10% हो गया। किसका? इसका 10% हो गया। आई थिंक सो चीज बहुत आसान है, बहुत ज्यादा क्लियर है, समझ में आ रही होगी। कोई सा भी एग्जांपल ले लो, कोई सा भी नंबर ले लो, 83968, मेरे से किसी ने कहा इसका 10% बताओ, तो आप कुछ मत करो, बस पीछे से छोड़ के एक डिजिट करके पॉइंट लगा दो। तो ऐसे करके हम 10% निकाल सकते हैं। 1 करोड़ का 10% पूछ ले तो 1 करोड़ में से अगर एक जीरो हटा दोगे तो क्या बन जाएगा? 10 लाख। तो क्या हो गया? 10 लाख 1 करोड़ का 10% हो गया। आई थिंक सो चीज समझ में आई होगी आपके। अब ये यूजफुल क्यों है उस पर बात करते हैं। मैंने जो 10% निकाला है वो यूं ही नहीं निकाला है, मैं इस 10% की हेल्प से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 सारे परसेंट निकालूंगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा, 10 से लेके 20, 30 कहां तक? 90 तक मैं सारे परसेंट निकालूंगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा, चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, चीजें समझ में आती जाएगी, ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा 550, ये एक नंबर है 550, ये अपने आप में 100% होगा। आपने मेरे से कहा सर हर समय एग्जाम में थोड़ी 10% पूछेगा, 30% पूछ लिया तो मैं क्या करूंगा? देखिए जब भी पूछे 10 के मल्टीपल में 30, 40, 50, 60, 70, तो आप 80, 90 कुछ भी हो, आप कुछ मत करिए, पहले इसका 10% निकाल लो, तो ये बन गया 55, ये 55 बन गया। ये 55 इसका कितना है? 10% है। आपने मेरे से क्या पूछा? सर 30% बचाओ, तो मैं क्या करता हूं? इसको into 3 करता हूं। आई थिंक सो चीज समझ में आई आपके, बहुत आसान थी। 30% निकालना है, 10% निकालो और into 3 कर लो। 40% निकालना है, 10% निकालो, into 4 कर लो। into 4, मैंने into 40 नहीं बोला, into 4 बोला, ध्यान रखेगा। 50% निकालना है, 10% निकालो, into 5 कर लो। 80 निकालना है, 10% निकालो, into 8 कर लो। कोई सही नंबर ले लो, कुछ भी ले लीजिए, सारी चीजों का आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 8359, ये अपने आप में एक 100% है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं एक, आपने मेरे से कहा सर इसका 20% बता दो, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इसका 10% कितना होगा? 835.9, याद रखिएगा, और ये 10% है।
20% निकाला इंटू 2 कर लो, 9 2 18, 5 2 10, 9 11, 3 2 6 7, 8 2 16, पीछे एक डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट के बाद 1671.8। कितना आसान था, सारी चीजें बहुत आसान बन जाती हैं। इसी तरीके से अगर 8500 का आपको निकालना है तो ये 100% है। मेरे से एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आप 60% निकाल दो इसका, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, 850 इसका 10% होगा और मेरे को 60 निकालना है तो मैं इंटू 6 करूंगा। क्या करूंगा? इंटू 6, बस 8 6 48 और 3 51 से। आई थिंक सो चीज समझ में आई होगी आपके, बहुत आसान है। ऐसे करके 10 से लेके आप 90 तक के सारे परसेंट निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, तो ये 10% की आपको यूज समझ में आई कि मैंने क्यों बताया आपको, बहुत आसानी था वैसे तो देखा जाए, तो मैं इसको हटा रहा हूं। अब हम आगे चलते हैं। प्लीज नोट करते जाइएगा, अपने साथ कॉपी वॉपी रखिएगा, चीज समझते जाइएगा, जैसे जैसे समझोगे चीजें और अच्छे से समझ में आती जाएंगी। ठीक है, लिखते जाइएगा, उनको रिवाइज करिएगा, शीट सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट्स में लिखो, और हाँ लाइक करना ना भूलो। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया 10%। अगर मैं इसी पॉइंट को, ये पॉइंट मैंने एक डिजिट छोड़ा तो यहां आया, अगर मैं इसी पॉइंट को 2 डिजिट छोड़ के लिख दूं तो ये 1 2, तो ये कितना बन गया? 10.000। आई थिंक सो ये इतना ही बन जाएगा। ये जो बना है ये 1% के बराबर होगा। याद रखिएगा 1% क्या हो जाएगा? 2 पॉइंट छोड़ के डिजिट लगा दो। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेरे से पूछा 1 करोड़ का 1% क्या होता है, पीछे से 2 जीरो हटा दो तो क्या बन गया? 1 करोड़ का पहले तो 10% निकाल लो, आप ऐसे कर लो, 1 करोड़ का 10% 10 लाख, उसका एक और जीरो हटा दो तो 1 लाख, तो यानी 1 करोड़ का 1 लाख कितना है? 1% है। इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको, कोई इश्यू नहीं है। 50,000 था, 50,000 का किसी ने आपसे 10% पूछ लिया तो कुछ मत करो, 2 जीरो हटा दो बस, और कुछ मत करो पीछे से। 2 जीरो हटते ही क्या बन जाएगा? वो कितना बन जाएगा आप सोचिए? 50,000 है, 50,000 का 10% 5,000, और 5,000 का वापस करोगे तो आप कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। तो 1% कितना हो गया? 500 हो गया। बहुत आसान है, चीजें समझते जाइएगा। वही तरीका 1% जो मैंने निकाला है 1 से लेके 9 तक के आपके काम आएगा। 1 से लेके 9 तक के सारे परसेंट हम प्रीवियस मेथड की तरह ही इससे निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मेरे को दिया 8620, एक नंबर था, अपने आप में तो हमेशा 100%। अगर आप मेरे से कहते हो कि सर मुझे बताओ 4% क्या होगा, 4%, तो कुछ मत करो, पहले इसका 1% निकालो। देखिए 10 से जैसे ही छोटा होता है तो मैं 1% निकालता हूं। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 अगर ये होते हैं तो मैं 10% निकालता हूं। तो मैंने पहले इसका 1% निकाला। 1% इसका कितना होगा? देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2, तो 86.20 इसका 1% होगा अगर, तो 4% क्या होगा? इंटू 4 कर लीजिए, 2 डिजिट के बाद वापस पॉइंट, तो 344.80। आई 300 चीज समझ में आई होगी आपके, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और नई चीज के साथ, वापस इसी को अपन फॉलो करेंगे, इसी तरीके का मेथड है। एक और इससे रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7582 मैंने ऐसे लिया है, एग्जाम्पल माना है, ये अपने आप में 100% है। आप अगर मेरे से ये कहते हो कि सर इसका 7% निकालो, 7% निकाल के बताओ, तो भाई 7 देखो 10 से छोटा है 7, ये तो बात क्लियर है। तो अपन क्या निकालेंगे? सबसे पहला स्टेप 1%, 1%। तो 1% कैसे लगेगा? पीछे से 2 डिजिट छोड़ दो और पॉइंट लगा दो। 7 निकालना है, इंटू 7 कर लीजिए। आई थिंक सो चीज क्लियर हो रही है। कुछ नहीं है, आंसर तो आसानी से आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, चीजें वैसी की वैसी ही है। 10 20 30 निकालना है तो इंटू 3 4 5 जो भी आप निकाल रहे हो उस हिसाब से कर लीजिए। और अगर 1% से छोटे नंबर है तो इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, इसी तरीके से सॉल्व करना है। आई थिंक सो चीज समझ में आई होगी आपके, किस तरीके से मैंने सॉल्व किया, बहुत आसान था। अब अपन आगे चलते हैं, किस तरीके से आगे देखना है। अगर मैं इस पॉइंट को वापस 1 डिजिट शिफ्ट कर दूं, मतलब 3 डिजिट अगर मैं कर देता हूं शिफ्ट, याद रखिएगा अगर मैं इसको 3 डिजिट शिफ्ट करता हूं तो ये बन जाएगा 1.00, ये इसका बनेगा 0.1%। ये क्या बन जाएगा इसका? 0.1%। और अगर एक और डिजिट शिफ्ट कर लूं, ये एक यहां पे लगा दूं तो 0.1,
ये इसका बन जाएगा 0.01%। आई थिंक सो चीज समझ में आई होगी आपके, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस तरीके से। अगर ये पूछे तो 0.2% तो 0.1% निकालो और इंटू 2 कर लो। याद रखिएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 पूछे तो 10% निकालो और इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4। अगर आपसे पूछे 3%, 4% पूछे, 3%, 4% अगर आपसे पूछता है तो 1% निकालो और इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5, इंटू 6, इंटू 7 कर लो। अगर पूछता है 0.3%, 0.4% तो क्या करो 0.1% निकालो और इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5। 0.03% पूछ लिया किसी ने तो वही करना है 0.01% और इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4। आई थिंक सो चीज समझ में आई होगी आपके, बहुत आसान है, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करो और आसानी से देखो, आराम से देखो, रिलैक्स होकर देखो, चीजें समझ में आने लग जाएंगी। कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं इसमें केस, आपको चीजें समझ में आएंगी। आई थिंक सो ये चार्ट आपके समझ में आया गया होगा। मैं इसको हटा देता हूं। चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट चीज पे। मैंने आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90% निकालना सिखाया, एक से छोटी डिजिट का भी परसेंटेज निकालना सिखाया। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन अगर इस तरीके का आ गया तो या इसको कर देते हैं 22% ऑफ 8500, इस तरीके का आ गया। तो पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक मेथड ये वाला सिखा रखा था, ये तो जनरल मेथड है, ये तो जनरल मेथड है, ये आप लगा सकते हो 22% ऑफ 8500 करके कर सकते हो। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई थी, ठीक है। अब हमने जो ये चीज पहले सीखी तो वो कैसे काम आएगी वो देखिए, ध्यान दीजिएगा। 22% होता क्या है, 20% प्लस का 2%। मतलब मैं इस नंबर का पहले 20% निकालूंगा, फिर उसका 2% निकालूंगा और दोनों को जोड़ दूंगा और आंसर दे दूंगा। कैसे? इस नंबर का 20%, तो ये नंबर अपने आप में अगर 100% है तो इसका 20% निकालना है तो पहले इसका 10% निकाल दो, जो कि कितना है 850। 850 इसका 10% होगा और इंटू 2 कर लीजिए तो इसका 20% आ गया, तो 01700। इसका 20% कितना है 1700 और इसका 2% अगर निकालना है, इसका 2% निकालने के लिए पहले 1% क्या कहता है, इसका 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओ, 85 इंटू 2 170, इसमें 170 आप जोड़ दीजिए। आई थिंक सो चीज समझ में आई होगी आपके। जैसे ही मैंने इसमें 170 जोड़ा तो ये बना 1870, तो इसका 22% कितना है हो गया 1870। आई थिंक सो चीज समझ में आई आपके, बहुत आसान था समझना, कोई बड़ा इश्यू था नहीं इसको समझने में, चीजें बहुत आसान ही है। वैसे भी चीजें समझते चलिए और भी अपन एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। आई थिंक सो समझ में आई। कोई भी हो क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल वो पूछे 27%, तो देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, 20 + 7, 20% निकालो, 7% निकालो और दोनों को जोड़ दो। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, 30% और -3%। इसी नंबर का 30% निकालो और इसी नंबर का 3% निकाल के दोनों को माइनस करोगे तो भी आएगा। किसी ने आपसे पूछ लिया कि ठीक है चल बता मेरे को अब 63% ऑफ 5500, इस तरीके का क्वेश्चन आ गया। तो कुछ नहीं करो, 60 पहले इस नंबर का 60% निकालो, फिर इसी का 3% निकालो और दोनों को जोड़ दो। 60 अगर निकालना है तो क्या करोगे आप, पहले 10% निकालोगे और इंटू 6, और 3% निकालना तो क्या करोगे 1% और फिर इंटू 3। आई थिंक सो चीज समझ में आई होगी आपके, बहुत आसान था समझना, ज्यादा कुछ ऐसी कोई बड़ी बात थी नहीं इसमें समझने के लिए, बहुत आसानी से चीजें होती चली जाएंगी। आप बस बने रहिएगा, देखते रहो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और किस तरीके से हम आगे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कुछ बात कही थी कि मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा इस वीडियो के साथ, तो आप पीडीएफ को जरूर देखें, पीडीएफ को सॉल्व करें और देखें, सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। जो भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर ये चीज समझ में नहीं आई है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो उससे रिलेटेड देखेंगे। आज जो मैंने मेथड आपको सिखाया है, इस मेथड को अप्लाई करें इसमें। इसके अलावा कल अगले वीडियो में जब हम अगला वीडियो लेकर आएंगे परसेंटेज का, जो बेसिक परसेंटेज पार्ट 3 का लेकर आऊंगा मैं, उसके अंदर मैं आपको और भी कुछ चीजें अच्छी सिखाऊंगा
जिसमें डायरेक्ट टेबल होगी, जिसमें डायरेक्ट ही मेथड लगेगा, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे अपन उसको और डायरेक्ट ही क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। कुछ परसेंटेज की स्पेसिफिक वैल्यू पे कुछ हमने फ्रैक्शंस की वैल्यू निकाल रखी है, जैसे 25% मैंने आपको बताया था शुरुआत में 1/4 इस तरीके से होता है, तो हम उस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए प्लीज नोटिफाई करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो और शेयर करो लोगों के साथ, और रेगुलर वीडियोस देखते रहो, समझते रहो और पढ़ते रहिए। थैंक यू।